स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी वर्कशीट नंबर 39, उसमें आपने सीखा था कि क्यूब और क्यूबॉइड और बाकी 3D शेप्स क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। इसी वर्कशीट को बेटा वर्कशीट 40 को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। देखिए फर्स्ट टॉपिक आपको आज दिया गया है क्यूबॉइड और उसके ही एरिया के बारे में आज हमने पढ़ना है। क्या दिया गया है चलो रीड कर लेते हैं। चिल्ड्रन, यू मे नो दैट आउटर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स दैट आर कॉल्ड फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं और उसमें से भी बेटा जो 6 फेसेस होते हैं उसमें से भी आमने सामने वाले यानी अपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है, बिकॉज अपोजिट फेसेस आर जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब बिल्कुल शेप एंड साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं शेप्स, ये बिल्कुल कलर में इन्होंने देखो जो डायग्राम बनाया उसमें कलर भी एक जैसा रखा है और ये इंडिकेट करता है कि इनका एरिया बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। तो लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज L, breadth is B and height is H. Now you can see the surface areas or the surfaces that has area S1, S2, S3, S4 and S5 and S6। ये 6 surfaces हैं जिसका एरिया देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है। Now टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ बेटा कि 6 के 6 सरफेसेस का एरिया हमने निकाल के ऐड कर देना है। सो वी गेट TSA। TSA इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया। इसका आपको मेन फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखना है दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × LB प्लस BH प्लस HL। सबको ब्रैकेट में डालना है और जो आपका आंसर आएगा उसको फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस इज बेटा लेटरल सरफेस एरिया LSA जिसको हम बोलते हैं, या फिर एरिया ऑफ 4 साइड्स भी बोलते हैं। सो एरिया ऑफ 4 साइड्स या फिर एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट? जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या है? 2 × H मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस B, यानी 2H ब्रैकेट L प्लस B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहलाएगा। इस एरिया में क्या हुआ बेटा? TSA का एरिया था 6 के 6 सरफेसेस का एरिया को हमने ऐड करा था। लिटरल सरफेस एरिया में हमने क्या करा है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है इसको हटा दिया है, इसको हमने माइनस कर दिया। तो क्या बची? ये 4 वॉल्स बची ना बेटी साइड्स की, तो यही होता है हमारा लिटरल सरफेस एरिया। Let's start our example number 1. Let's see example number 1 में क्या बोला गया है बेटा? The length, breadth and height of a room is 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the total surface area of the room. First part है A part and then B part says find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. तो 2 पार्ट्स में बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में जो दी गई हैं चीज़ें वो बोला गया है कि एक रूम है और उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले वही लिखिए, लेंथ ऑफ द रूम L5 है, ब्रेथ ऑफ द रूम इज 4, हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। आपको फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया। वेरी इजी, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। क्या है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको LB, BH और HL में कंफ्यूज नहीं होना, ये है L × B, B × H एंड H × L। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। B की जगह पर पुट कर, L की जगह पे 5, B की जगह पर 4 और H की जगह पर 3 वैल्यू पुट कर दो। देन उसके बाद देखो बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही, पहले बोर्ड मास का रूल आप सबको याद होगा। बोर्ड मास के रूल में ब्रैकेट सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है एंड देन सब चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट के अंदर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4s are 20, 4 3s are 12, 3 5s are 15। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। अब इन तीनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 47। देन इसके बाद एक 2 बाहर लिखा हुआ है, 2 × 47। अब इन दोनों के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 × 47 इज 94 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। अब इस वाले पार्ट में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि आपको वाइट वॉश करवानी है वॉल पे, 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे भी। ऑब्वियसली बेटा जब भी वाइट वॉश होती है घर पे तो घर की जो रूम होता है उसकी चारों दीवारों पे और सीलिंग पे यानी छत पे भी वाइट वॉश की जाती है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसी के साथ हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सीलिंग को भी ऐड करना है ना।
तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है LSA का। इसी के अंदर मैंने L प्लस करके लिखा है LB यानी L मल्टीप्लाई B। तो ये L मल्टीप्लाई B क्या चीज़ है, एरिया ऑफ सीलिंग जो है ये बेटा ये है हमारा L मल्टीप्लाई B। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो वेरी इजीली। LB का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3, HL का मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 एंड L मल्टीप्लाई B का मतलब 5 मल्टीप्लाई 4। इन सब वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 74 मीटर स्क्वायर। बट दिस इज़ नॉट अवर फाइनल आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर हमें वाइट वॉश करवानी है तो हमें कितने पैसे यानी क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹7.50। यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर वॉल को पेंट करवाया जाए, वाइट वॉश करवाई जाए तो हमें पे करने हैं ₹7.50 यानी ₹7.5 हमें पे करने हैं। अगर हमें पूरी वॉल को पेंट करवाना होगा, चारों वॉल यानी चारों की चारों वॉल को पेंट करवाना होगा और उसके साथ साथ सीलिंग को भी पेंट करवाना होगा, तो हमें कितना एरिया पेंट करवाना है, 74 मीटर स्क्वायर का। तो देखो एरिया बढ़ गया, 1 से 74 हो गया, तो हम क्या करेंगे 74 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 7.50 से, ₹7.5 से। तो देखो यहाँ पर यही मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आपका आंसर आ गया 555 यानी ₹555। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बेटा जो है क्यूब का। Let's see what is a cube. Cube is a type of cuboid whose length, breadth and height are equal. सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी गई है क्यूब इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो हैं वो इक्वल होती है, यानी तीनों का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू है वो सेम होगी। तो लेट कर लिया हमने कि जो सेम वैल्यू है वो A है। नाउ लेट अस फाइंड, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करके देखना है, TSA। अभी आपने पढ़ा था बेटा क्यूब हो या क्यूबॉइड हो दोनों में ही 6 फेसेस होते हैं, और अभी हमने पढ़ लिया कि क्यूब के अंदर जितने भी फेसेस होंगे उनकी सबकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी। अगर उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी तो वो क्या शेप्स बन जाएंगी, देखो ध्यान से, ये कौन सी शेप्स हैं, सारी जो फेसेस हैं वो कौन सी शेप में हो गए, क्यूब के। ऑल द फेसेस आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी देखने में इसके जो ये फेसेस हैं, ये वाले जो फेसेस हैं, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो देखो यहाँ पर जितने भी LB, BH, HL की वैल्यू थी ऊपर टोटल सरफेस एरिया में, यहाँ पर देखो हमने A पुट कर दिया और टोटल कितने फेसेस थे, 6। तो हमारा आंसर आ गया 6A², यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6A²। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद देखिए बेटा एरिया ऑफ 4 फेसेस या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब। 4 वॉल्स का एरिया यानी 4 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 4A²। सिंपल। एक सरफेस यानी एक स्क्वायर का जो एरिया है, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना है, A²। 4 का कितना हो जाएगा, 4A²। 6 का कितना हो जाएगा, 6A²। वेरी इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 बेस्ड है बेटा इसी फॉर्मूलाज पे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहले एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है जो बेटा, देखिए उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद ईच एज एज 1.5 मीटर लॉन्ग। फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये सबसे पहले आपको बोला गया TSA और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो TSA का फॉर्मूला अभी आपने सीख लिया, 6A² होता है, और साइड कितनी है क्यूबिकल वाटर टैंक की, 1.5। तो हमें क्या करना है, 1.5 का स्क्वायर लिखना है। तो अब आपको याद रखना है बेटा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। बिल्कुल भी कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा कि 2 × 1.5। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1.5 के स्क्वायर का मतलब लिखते हैं 2 × 1.5। दैट इज रॉन्ग। 1.5 के स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, नॉट कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बेटा यहाँ तक। इसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1.5 × 1.5, और उसका जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अवर TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक। इसके बाद हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, दैट इज LSA। LSA का फॉर्मूला क्या था, 4 × साइड स्क्वायर, यानी 4 × 1.5 × 1.5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए 9 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए बेटा क्या बोला गया था, सेकेंड पार्ट जो था इसी क्वेश्चन का, इफ
each of 4 outer sides are covered with square tiles of 25 centimeter, then how many such tiles would be required? आपसे बोला गया था कि अगर इस टैंक को, जो हमारा क्यूबिकल वाटर टैंक है, उसको चारों तरफ से हमें स्क्वायर टाइल से कवर अप करना है जिसकी साइड है 25 मीटर, तो हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो टाइल की जो साइड है वो सेंटीमीटर में है और जो टैंक की साइड थी वो मीटर में थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आया। और मेन बात है बेटा कि 4 साइड्स पे लगाना है, जो हमें टाइल्स लगानी है, ना हमें ऊपर लगानी है ना हमें नीचे लगानी है, हमें सिर्फ 4 साइड्स पे लगानी है। तो हमें काम किस पे करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का ही मतलब होता था एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सबको पता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे चेंज किसको करवाना है, मीटर स्क्वायर को, मीटर को नहीं कराना। तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास कितने मीटर स्क्वायर थे, 9 मीटर स्क्वायर, तो उसमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 90,000 मीटर स्क्वायर। कैसे आया, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। अब हमने इस फॉर्मूला को यूज़ क्यों किया है बेटा, क्योंकि इस पूरे फेस पर, इस पूरे जो फेसेस चारों वॉल्स का जो एरिया मैंने निकाला, उसी वॉल्स पे मुझे टाइल लगानी है। तो एक टाइल का एरिया भी मुझे पता होना चाहिए कि कितनी जगह लेगी एक टाइल। एक टाइल का एरिया कैसे आएगा, क्योंकि वो टाइल जो है स्क्वायर शेप की है, सो आई विल अप्लाई द स्क्वायर फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा जो मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आया, अगर मैं उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, यानी लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल विल गिव मी द नंबर ऑफ टाइल्स, दैट इज 144 टाइल्स। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे के नाउ योर ट्राई क्वेश्चंस जो हैं हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नाउ ट्राई योर सेल्फ टाइप क्वेश्चंस। बेटा देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स हैज़ 12.5, cuboidal box has 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट, जिसकी हाइट है। आपसे बोला गया फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए कि दोनों में से कौन सा बॉक्स, यानी क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबॉइडल बॉक्स, दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, ग्रेटर है, और कितना ज़्यादा है। तो आपको फॉर्मूलाज याद है बेटा, अब आपको याद हो जाने चाहिए फॉर्मूला। क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, यानी 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 4a², और क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया क्या होता है, 2h मल्टीप्लाई l प्लस b। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, 2 मल्टीप्लाई 10 नहीं करना, 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैंने एरिया कैलकुलेट करा। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर लो, h की वैल्यू क्या है, 8 इंटू l प्लस बी। l प्लस बी का मतलब बेटा 12.5 प्लस 10। नाउ व्हाट कैलकुलेशन विल डू, 2 8 16 मल्टीप्लाई, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा 22.5, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22.5 से, तो आपका आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया था कि बताइए कौन सा एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बेटा आप देख पा रहे हैं किसका एरिया ज़्यादा है, विच एरिया इज़ ग्रेटर, क्यूबिकल बॉक्स इज़ ग्रेटर, तो यहाँ लिख देंगे इज़ ग्रेटर। कितना ज़्यादा है सोच के बताइए फटाफट से, ये 400 है, ये 360 है, तो कितने नंबर्स का फ़र्क है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसी के नीचे लिख दीजिए बेटा दैट इट हैज़ 40 सेंटीमीटर ग्रेटर एरिया, ग्रेटर एरिया। तो आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं अब इसी का। सेकेंड पार्ट में देखिए बेटा क्या बोला गया था, विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो पहले आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो गया। क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²,
और क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए फटाफट से। वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे तो बेटा TS से आएगा क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूबॉइडल बॉक्स का आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोला गया था किसका स्मॉलर सरफेस एरिया है, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं किसका स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया। दिस इज स्मॉलर 600 है, वो 610 है। कितना स्मॉलर है ये देखिए 610 और ये 600, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर स्मॉलर, 10 सेंटीमीटर स्मॉलर एरिया है ये। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपसे बोला गया है फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, एंड सेकेंड पार्ट में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स with the ceiling at the rate of 5 rupees per meter square। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया आपको L दे रखा है, B दे रखा है और H भी दे रखा है। फॉर्मूला जो TSA का है अब आपको याद हो गया होगा। रूम जो है क्यूबॉइडल शेप का है, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × LB + BH + HL के अंदर बहुत केयरफुली वैल्यू पुट कीजिएगा L, B और H की। तो जब आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो डू नॉट मिक्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लाई की जगह एडिशन और एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, बहुत केयरफुली कैलकुलेशन को करना है। 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, 4 × 6 = 24। ऐड करेंगे तो आएगा 74, 74 × 2 इज 148 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट का जो हमारा आंसर है वो आ गया TSA का 148 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बेटा बोला गया है वाइट वॉश कराने की कॉस्ट बतानी है अगर 4 वॉल्स और सीलिंग दोनों पे वाइट वॉश की जाए। तो बेटा ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि कभी भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग में कलर पेंट करवाने का या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज 2H L + B + L × B। तो जो ये एरिया ऑफ सीलिंग है इसको आपने याद रखना है क्या होता है L × B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आपको याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो लेटरल सरफेस एरिया भी है, उसी के साथ आप एरिया ऑफ सीलिंग को उसके अंदर ऐड कर देंगे दैट इज L × B। देखिए कैसे वैल्यू पुट करी है। H की जगह पे हमने 4 पुट करा है, हमें दे रखा था L की जगह पर 6, B की जगह पर 5। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करिए क्योंकि L × B था। बाकी की कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे 2 × 4 = 8, 8 × 11 इज 88, 30 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 118। यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर मैं पेंट करवाती हूँ तो मुझे 5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा जो टोटल एरिया पेंट करवाने का था वो बेटा क्या आया 118 मीटर स्क्वायर। 118 क्यों आया क्योंकि 4 वॉल्स और सीलिंग का एरिया मैंने ऐड किया। उसी को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर विल बी 590 रुपीज़। दैट इज द फाइनल आंसर एंड द फाइनल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स विद द सीलिंग। आज की वर्कशीट के दोनों एग्जाम्पल, दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, टाइम से इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।